हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था वेडनेसडे वाली फर्स्ट एक्सपायरी के लिए, मार्केट ने क्या किया और हमने क्या किया। तो दोस्तों वीडियो चैनल में पड़ा है कल का, फिर से दोबारा देख लीजिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो मार्केट बिहेव कर रहा है, मतलब आज जो मार्केट ने बिहेव किया वो हमने एक दिन पहले प्रेडिक्ट किया था। ठीक है, कोई मैजिक नहीं है, लेकिन जो चार्ट बता रहा है, अगर आप चार्ट की भाषा समझते हो, लेवल्स को समझते हो, तो मार्केट आपको उसका रिवॉर्ड देगी। इसका ये क्लियर कट एविडेंस है। तो आप देख सकते हो हमारा डिस्कशन क्या था कि इस जोन में अगर मार्केट कहीं खुलती है तो मैंने बोला था कि इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर जाती है एंड ये 655 का लेवल अगर ब्रेक होता है, ये जोन अगर ब्रेक होता है, तो फिर ऊपर शॉर्ट कवरिंग की रैली मिल सकती है। उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था क्यों मिल सकती है। एंड यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो आई क्लियरली सेड कि इस जोन में मैं ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 480 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा। नीचे के लेवल जो डिस्कस किए थे 480 के नीचे, फर्स्ट लेवल वाज 400, सेकंड लेवल वाज 300 एंड थर्ड लेवल वाज 200 230 का जोन। ये क्लियर कट क्रिस्प एंड क्लियर मैंने ये जोन्स आपको बताए थे। नीचे की तरफ चार्ट आपके सामने, आप देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वाई डिड आई से कि ये 100-150 पॉइंट के बीच में मैं कोई भी पोजीशन लेना अवॉइड करूँगा। व्हाट इज़ द रीज़न? अगर ये आप कैंडल्स देखोगे ना, तो यहाँ पे ट्रैपिंग के अलावा मार्केट ने कुछ नहीं किया। कैंडल्स की विक्स देख लीजिए। yesterday I told you कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम वॉल्यूम, जस्ट बिकॉज वेडनेसडे को अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो मैक्सिमम वॉल्यूम विल बी ट्रेडिंग इन बैंक निफ्टी इंडेक्स, तो इट विल क्रिएट मोर वोलेटिलिटी। ठीक है, विक्स चाहे 11 से नीचे था, जो भी था, लेकिन एट द एंड यू गॉट दिस वोलेटिलिटी ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। अब इस वोलेटिलिटी में क्या हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल से देख लीजिए, फर्स्ट कैंडल से इतनी वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिली। तो ये जितनी भी कैंडल्स है ना, ये कोई भी कैंडल शुरू से एंड तक रेड कलर में या ग्रीन कलर में नहीं थी। इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, कुछ देर के लिए कैंडल ग्रीन होती थी, फिर रेड में कन्वर्ट हो जाती थी, फिर रेड होती थी, फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती थी, ऊपर नीचे बहुत सारे फ्लक्चुएशन। एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन द करंट एक्सपायरी, तो प्रीमियम फ्लक्चुएशंस बहुत तेज़ी से हो रहे थे, बहुत तेज़ी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ पे डिसीजन लेना है बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका था कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अगर यहाँ इसको, ये नीचे वाली विक्स देख के अगर हम यहाँ इसको सपोर्ट मान ले, तो ऊपर भी विक्स बन रही थी और ऊपर से भी प्राइस में रिजेक्शन आ रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे कॉल बनेगी या पुट बनेगी। और इसके बीच में जो लोग ट्रैप हो गए, उनके ना कॉल में पॉइंट्स बने ना पुट में पॉइंट्स बने, तो इसी को बोलते हैं ट्रैपिंग। तो दैट इज़ व्हाई आई सेड कि इस बीच में मैं ट्रेडिंग करना अवॉइड करूँगा। ब्रेकडाउन का लेवल कौन सा डिस्कस किया था? 480 के नीचे आप देख लीजिएगा। ठीक, ये था, ये नीचे आ गई, देन सीधा ये लेवल मैंने अभी ड्यूरिंग लाइव मार्केट ये जोन फिर से फ्रेश मार्क की है। ठीक है, क्योंकि ये जोन मैंने इस तरीके से मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता। मैं 1000 बार चिल्ला के बताता हूँ कि यार मार्केट में चार्ट के ऊपर जो लेवल होता है वो कभी भी एक सिंगल लाइन नहीं होती। ठीक है, आप स्केल लेके ऐसे नहीं बैठ सकते कि हाँ इसी लाइन के ऊपर मार्केट की विक ने टच करना चाहिए, कैंडल की विक ने, और वहीं से रिबाउंस करना चाहिए। ऐसा भी करती है, पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, ऐसा भी एक्यूरेट हमने लेवल बताया हुआ है जहाँ पे मार्केट ने उसी लेवल के ऊपर रिएक्ट किया है। बट मार्केट में नथिंग इज़ 100% परफेक्ट बिकॉज इट वर्क्स ऑन दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं या कोई भी डिस्कस करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट ने जब आपको बता दिया कि ये एक लेवल है, ठीक है, 600 का एक लेवल है, तो 600 का मतलब ये नहीं होता कि वो पिन पॉइंट लेवल होता है। उसके आगे पीछे 20, 30, 40 पॉइंट का जो जोन होता है ना, दैट एंटायर जोन बिकम्स अ रेजिस्टेंस जोन और द सपोर्ट जोन। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि जनरली ये जो जोन्स होते हैं, ये 80, 130 का जो लेवल्स होते हैं ना, इसके बीच में ये जोन्स होते हैं जनरली। कभी कभी जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वहाँ पे 600 to 650 अभी एक जोन मार्केट ने बना दिया। ठीक है, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट बनाती है, तो जब वो बनाती है तो चार्ट हमें बताता है, तो चार्ट के ऊपर वो जोन आइडेंटिफाई करके उसको मार्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, फिर बाद में चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि सर आपने तो पहले 430 बोला था, 230 बोला था, लेकिन बाद में आपने 200 के लेवल पे लेवल एडजस्ट कर दिया। अरे कम ऑन यार, इट इज़ 180 to 230 का जोन होता है, तो मैं चाहे 180 के ऊपर लाइन मार्क करूँ या 230 के ऊपर लाइन मार्क करूँ, आई एम अवेयर कि इट इज़ 180 to 230 का जोन। ठीक है, अब इतनी भी समझ अगर आपके पास नहीं है तो भैया प्लीज़
ट्रेडिंग मत कीजिए, स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, ठीक है। फिर भी जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में आने के लिए मैंने यहाँ पे जोन मार्क करके रखी है, ठीक है। एंड लाइव मार्केट में एक चीज़ याद रखिएगा कि लाइव मार्केट में जो मार्केट प्राइस एक्शन बना रही है, जो पैटर्न बना रही है, उस पैटर्न के हिसाब से आपको लेवल्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। बिकॉज हम जो एनालिसिस करते हैं वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं फॉर द नेक्स्ट डे। अब कल जो मार्केट खुलेगी किसी को नहीं पता कि मार्केट कहाँ खुलेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, कहाँ से सपोर्ट लेगी, कहाँ से रेजिस्टेंस लेगी। तो जब मार्केट ये पैटर्न बनाती है, स्विंग्स बनाती है, तो स्विंग्स के हिसाब से आपको लेवल्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। दैट इज़ वाई यस्टरडे आई टोल्ड यू 480 के नीचे जैसे ही मार्केट सस्टेन होना शुरू हो गई तो फिर ये एक जोन बन गया 430 का। 430 का अपना नेक्स्ट लेवल था ही, राइट। ओके, तो दैट इज़ वाई आई सेड कि 150 में ही टारगेट्स आपको रखने पड़ेंगे जब तक मार्केट एक डिसिसिव मूवमेंट नहीं देती किसी भी एक साइड में। तो आप देख लीजिए चार्ट आपके सामने 480 से लेके सीधा ये आ गई 400 तक, 400 के नीचे आ गई, फिर से रीटेस्ट किया 400 के लेवल को, उसके बाद आ गई 300 को जैसे ब्रेक किया, दोबारा ये 300 का जो लेवल था, जोन था मतलब, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये तो 323 है, आपने तो 300 बोला था, ठीक है। तो ये 323 को रिटेस्ट कर से फिर से नीचे आ गई, कहाँ तक, 200 के एग्जैक्ट लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ने रिकवरी कर दी यहाँ पे, ठीक है। इससे बढ़िया प्राइस एक्शन, इससे बढ़िया टेक्निकल पैटर्न आपको कौन सा मिलना चाहिए चार्ट में। अगर इतना होने के बाद भी हर एक नीचे जब भी डिप आ रहा है, उस डिप के ऊपर अगर हम यहाँ पे कॉल लेने की सोच रहे हैं, जब मार्केट आपके सामने नीचे आ रहा है एंड एज वी डिस्कस्ड 12 घंटा पहले मार्केट वही मूवमेंट आपको दे रहा है और उसमें अगर आप कॉल के ऊपर कॉल लेते गए, वो भी एक्सपायरी के दिन, तो भैया फिर लॉस से आपको कोई नहीं बचा सकता। जिसने भी यहाँ 480 के नीचे या 400 के नीचे भी कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन इनिशिएट की है, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया, 200-250 पॉइंट का मिनिमम। एंड एक्सपायरी के दिन 200-250 पॉइंट बहुत होते हैं, जिसमें अगर आप ढंग से एंट्री एंड एग्जिट प्लान करो, ढंग से अपना रिस्क मैनेज करो, तो आपका कैपिटल बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो सकता है, ठीक है। एनीवेज, अभी आगे कैसे काम करना है तो आज की क्लोजिंग है 44,468 की। अगेन इसी जोन में, इसी रेंज में आके मार्केट ने क्लोजिंग किया, ठीक है। मैं एक जूम आउट करके ना एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देख लीजिएगा अगर आपने, ठीक है। वेट ए मिनट, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ तो थोड़ा फीचर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज़। ओके, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से एक चैनल में काम कर रही है। ये चैनल मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये ऊपर के ट्रेंड लाइन तो पहले से ही आ रही थी, ठीक है। आज ये इस चैनल में काम किया है, यहाँ से आ गई ऊपर चैनल का अपर एज, फिर नीचे बीच में आ गई चैनल की मिड पॉइंट पे, फिर अपर एज, फिर नीचे लोअर एज, और फिर अभी थोड़ा सा मिडल से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो हो सकता है कल का दिन ये चैनल के बीच में ही रहे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमें काम करना पड़ेगा, ओके। तो क्लोजिंग है 44,468 का, ऊपर का लेवल वही सेम है, बिकॉज अभी भी बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, दैट क्लोजिंग इज़ अगेन इन दी सेम जोन, ठीक है। 1 मिनट, ज़रा नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वेट अ मिनट, यस नाउ इट इज़ बैक, ओके। अगर कल फ्लैट खुलती है बैंक निफ्टी, ठीक है, एंड ऊपर जाती है, तो बाइंग 655 के ऊपर ही हो सकती है। ऊपर फिर से 150 पॉइंट्स के टारगेट रखने पड़ेंगे। अगर 655 को क्रॉस करती है तो 800 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, मतलब 750, 800, देन 900, 930, 950 ये, एंड 45,000 जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, वो तो है ही। तो ऊपर 100-150 पॉइंट के टारगेट्स में आपको ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मौके पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, तो सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने भी पॉइंट हो सके उसको आप कैप्चर कर सकते हो। तो 655 के ऊपर अगर ये ऐसे फ्लैट खुलती है या थोड़ा सा गैप अप खुल के कंसोलिडेट करती है और उसको ब्रेक करती है, तो इस चैनल से भी मार्केट ऊपर चली जाएगी और ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसके भी ऊपर चली जाएगी। तो उस केस में मैं कॉल की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। फ्लैट खुल के नीचे आती है तो फिर ये इसी पैटर्न को कंटिन्यू कर सकती है, इस तरीके से आ सकती है नीचे, या तो मतलब इसी चैनल में रह सकती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा अगर ये 400 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। फिर 300 एंड 150-200 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। इस चैनल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो फिर 44,000 तक भी बैंक निफ्टी हमें पॉइंट्स दे सकती है, ठीक है। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, तो
जिस किसी भी साइड में आपको काम करना है, ठीक है, कल थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट रेंज बाउंड ही रहे, लेकिन जिस किसी साइड में भी काम करना है क्वांटिटी छोटी रखनी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन करनी है एंड टारगेट छोटे छोटे रखने हैं, ठीक है। हाँ, अगर गैप अप खुलती है मैंने बता दिया, अगर 650 के ऊपर ही अगर गैप अप खुलती है और सस्टेन हो जाते हैं, डेफिनेटली आई विल बी थिंकिंग अबाउट कॉल, ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। और गैप डाउन के केस में लेकिन प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा। अगर 300 के आसपास खुलती है तो देखना पड़ेगा कि क्या कर रही है। अगर 300 के आसपास खुल के अगर ऊपर जाती है, ये 400, 430, 450 यहाँ कहीं अगर पुल बैक लेती है, मतलब रिजेक्शन लेके नीचे आती है, तो यहाँ पे पुट की पोजिशन इनिशिएट की जा सकती है। लेकिन 200, 150 to 200 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इट इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर वी हैव टू बी कॉशियस। तो नीचे की साइड में थोड़ा सा बी केयरफुल। अगर पुट का कोई ट्रेड लेना भी है तो एक कंफर्मेशन के बाद, एक पैटर्न बनने के बाद, वो भी 400 के नीचे, एंड देन नीचे के टारगेट्स भी छोटे छोटे ही रखने हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द सेटअप अबाउट बैंक निफ्टी। हम बात करते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से हमारा सेटअप बनेगा। तो ओके, वन मोर थिंग, यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड, मैंने बोला था कि कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अपोजिट थे, 46 पॉइंट प्लस 46 पॉइंट्स माइनस, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि आज भी हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में काम करे। एग्जैक्टली वही किया है। मॉर्निंग से बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक थी, तो बैंक निफ्टी में डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो वो भी रेड कैंडल बन चुकी है। वेराज इन निफ्टी मॉर्निंग से थोड़ी सी स्ट्रांग थी, लेकिन एक नीचे थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया, लेकिन एक शार्प रिकवरी यहाँ पे हमें निफ्टी में मिली थी, ठीक है। अभी ये रिकवरी शॉर्ट कवरिंग की रिकवरी है, इसका रीज़न मुझे नहीं पता सडनली ये रिकवरी क्यों आई, लेकिन इस रिकवरी की वजह से भी निफ्टी जो है, निफ्टी का चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो आज का क्लोजिंग कहाँ पर है, 19,618। अब निफ्टी में हमने क्या डिस्कशन किया था, निफ्टी का थोड़ा सा ना सेटअप जो था वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। कहाँ पे निफ्टी में लोग ट्रैप हो गए थे, मैं बताता हूँ आपको। कि उम्मीद ये थी कि ये जो सपोर्ट जोन बनाया था 530 का, यहाँ से पुल बैक लेने की प्रोबेबिलिटी थी। उसके नीचे जाने के बाद मैंने 500 तक के लेवल और उसके नीचे के लेवल्स बताए थे आपको, ठीक है। इसके नीचे जाने के बाद यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ ना, यहाँ बहुत सारे लोगों ने पुट की पोजीशन बनाई, लेकिन यहाँ पर एक ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के फिर से निफ्टी 530 के ऊपर सस्टेन हो गई, एंड उसके बाद फिर किसी को मौका नहीं दिया, ठीक है। दैट इज़ वाई अगर आप किसी भी ट्रेड में बैठे हो तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे जो मोमेंटम्स आते हैं ना, इसमें कैपिटल पूरा वाइप आउट हो सकता है। 50, 60, 70% कैपिटल लोगों का वाइप आउट हो जाता है अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे, ठीक है। तो इसीलिए जब लॉस में अब हमें पोजीशन दिख रही है तो उस पोजीशन को काटना बहुत ज़रूरी है। एनीवेज, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, फिर से दोबारा ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आइडेंटिफाई करके 530 के ऊपर जैसे सस्टेन हो गई थी, तो 530 के ऊपर यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले ली थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने कॉल लिया था उनको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका होगा। अभी कल किस तरीके से निफ्टी में काम करना है, ओके, टुमारो इज़ द एक्सपायरी ऑफ निफ्टी। तो जो कल हमने बैंक निफ्टी के लिए जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे ना, दे आर एप्लीकेबल फॉर निफ्टी आल्सो। तो लेट्स सी कि निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है कल। वोलेटिलिटी हो सकती है, अगर आज एक्सपायरी नहीं थी फिर भी ये 2 कैंडल में 100 पॉइंट्स निफ्टी ने कवर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो कल वी कैन इमेजिन वोलेटिलिटी हो सकती है, तो सोच समझ के संभाल के काम करना है। इट इज़ बेटर टू ट्रेड इन द नेक्स्ट एक्सपायरी इफ़ यू वांट टू बी अ सेफ ट्रेडर। तो इम्पॉर्टेंट अभी लेवल है 600, ये 40-45 का जो जोन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर निफ्टी। अगर ये फ्लैट खुल के इस जोन में है, मतलब 600 से 640 के बीच में है ना, यहाँ पे मैं अवॉइड करूँगा। अगर ये 600 को ब्रेक करती है नीचे की तरफ तो आई विल गो फॉर अ पुट। फिर से दोबारा ये 560, 530 एंड 500 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर ये 640 को अगर क्रॉस करती है, सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ कॉल। ऊपर फिर 670, 700, 730 एंड 750 ये लेवल्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। 700 के ऊपर निफ्टी में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है। मतलब रादर 650 के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करेगी ना, तो शॉर्ट कवरिंग की रैली उसके ऊपर हमें देखने को मिल सकती है। ओके,
अगर गैप अप खुलती है 640 के ऊपर, डेफिनेटली आई विल बी इंटरेस्टेड इन कॉल। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और 600 के नीचे अगर खुलती है या यहीं आसपास खुलती है, जैसे ही 600 के नीचे निफ्टी सस्टेन हो गई, मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन अगर खुलती है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन को देख के ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ सेटअप फॉर निफ्टी टुमारो। सेफ ट्रेडर जो है वो प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता है कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, वोलेटाइल है ज़्यादा, सेटअप नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो जोर ज़बरदस्ती के ट्रेड्स मत लेना, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, ठीक है। अभी आजकल मार्केट का सिनेरियो वैसे हो चुका है कि हर दिन किसी ना किसी की एक्सपायरी है, तो इट इज़ डूइंग नथिंग बट टू अट्रैक्ट दी रिटेल ट्रेडर्स एंड स्पेशली द बिगिनर्स, क्योंकि एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हीरो के चक्कर में बहुत सारे लोग यहाँ पे कैपिटल लगाते हैं एंड ज़ीरो हीरो तो होता ही नहीं है, बहुत कम 10 में से एक आदमी का 0 टू हीरो हो जाएगा, बाकी के 9 लोग जो होते हैं वो हीरो से ज़ीरो हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, चाहे एक्सपायरी हो या ना हो। एक्सपायरी का जो कंसेप्ट है वो दिमाग से निकाल लीजिए। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि अपना एक सेटअप रखो, उस सेटअप के ऊपर एक फिक्स ट्रेड ले लो, जो भी प्रॉफिट मार्केट ने दे दिया जस्ट से थैंक यू एंड उस प्रॉफिट को अपने जेब में डालो, बस दैट्स इट। यही एक तरीका है स्टॉक मार्केट में अगर एज अ ट्रेडर अगर आपको सक्सेसफुल एंड कंसिस्टेंट होना है तो। ओवर ट्रेडिंग करोगे, रैंडम ट्रेडिंग करोगे, ज़ीरो हीरो करोगे, तो ज़ीरो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हीरो की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। तो आगे आपकी मर्ज़ी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।